अस्सलाम वालेकुम। एक कहानी है एक चोर की और एक शहज़ादी की। एक चोर था, वो बहुत ही चोरी करता था। सारी जो बादशाही थी उसने सारों का आराम फिटा दिया था। वो सारे लोग एक एक होके उस बादशाह के पास जाते कि यहाँ पे बहुत चोरी हो रही है, आप यहाँ पे अमन अमान ख़राब है। वो बादशाह था, वो भी सखी था, वो लोगों की मदद करता था, वो जो ऐसा नहीं था। तो वो खुद परेशान आ गया कि यार ये क्या हो रहा है, ये मेरे माहौल में, ये मेरी बादशाही में ऐसा हो रहा है। तो उसने सोचा कि यार इस चोर को कैसे भी करके पकड़ते हैं। उस बादशाह की भी चोरी हो गई थी 1 2 3 मरतबा। तो वो खुद परेशान था। फिर उसने सोचा कि अभी कैसे करूं। फिर वो बादशाह ने एक सोच की कि अभी क्यों ना मैं वेश बदलूं और मैं चोर बन जाऊं आज रात। फिर उस चोर से मैं दोस्ती लगा लूं। तो इस बादशाह ने क्या किया कि अपना वेश बदल लिया और जो इसकी बादशाही थी वहाँ से निकल के जो बादशाही के थोड़े करीब एक रास्ता था वहाँ पे बैठ गया। ना चोर वहाँ से आएगा तो वो इसने थोड़ी सी रात गुजरी तो इसने देखा कि एक आदमी आ रहा है। तो इसने कहा अस्सलाम वालेकुम। इसने कहा वालेकुम अस्सलाम। उसने कहा कौन है। इसने कहा मैं चोर बादशाह। तो इसने कहा मैं चोर हूँ, यहाँ पे आज दाल लगाने आया हूँ, तो आज देखते हैं कि कौन सा लगता है, आप कौन हो। तो वो ना इसको पहचान गया, वो चोर था, इसको पहचान गया कि ये बादशाह है, ये मुझे पकड़ने के लिए आया है। आप सोचेंगे कि उस चोर ने कैसे पहचाना, क्योंकि जब कोई चोर होता है ना वो ये नहीं कहता कि मैं चोर हूँ। तो इसने बादशाह ने तो कह दिया था कि मैं चोर हूँ। तो वो इसको समझ गया। उसने कहा यार सही है, कोई बात नहीं है, हम चलते हैं चोरी करते हैं। तो बादशाह ने कहा ओ ये तो दिल में सोचा कि ये तो बहुत अच्छा हो गया अभी। तो बादशाह के ने क्या किया, इसको उसने बोला कि यार मुझे तो पता नहीं है यहाँ का, लेकिन अब कहाँ पे चलें। चोर ने कहा। तो बादशाह ने कहा कि यार मुझे पता चलता है कि यहाँ पे एक बादशाह है, वहाँ पे चलते हैं चोरी करते हैं। तो उस चोर ने कहा कोई मसला नहीं, आप चलें आगे। बादशाह जब जा रहा था तो ये जो चोर था इसके पीछे आया था। बादशाह ने क्या किया था कि अपने महल में एक जो है वो घर बना लिया था, एक कमरा बना लिया था। वहाँ पे उसने क्या किया कि अपने उनके मुलाजिम खड़े हुए थे। उसने कहा जब ये आएगा तो आपने इसको मार देना है। तो उसने कहा ठीक है। तो ये जब जा रहे तो वहाँ पे पहुँचे तो वो ये चोर था। इस चोर ने कहा कि यार अभी पहले आप जाएं वहाँ पे चोरी करके आएँ, फिर मैं अंदर आऊँगा। तो बादशाह ने सोचा कि कोई मसला नहीं है, मैं अंदर जाता हूँ, ये बाद में आएगा। तो बादशाह जैसे ही अंदर गया तो वो चोर जो है ना वो पीछे चला गया। तो बादशाह सारी रात देखता रहा कि ये आएगा, लेकिन वो चोर नहीं आया। क्योंकि उसने तो पहचान लिया था कि ये बादशाह ही में, अगर मैं अंदर गया तो ये तो मुझे मरवा देगा। तो ऐसे नहीं हुआ। तो बादशाह फिर भी बहुत परेशान हुआ। बादशाह ने अपनी बेटी शहज़ादी को कहा कि मैंने तो बहुत ज़ोर लगाया है, आज रात मैंने नींद भी नहीं की। अभी ये जो चोर है ये तो हमारा सबका सारा का सुकून फिटाए रखा हुआ है, अब क्या करें। तो शहज़ादी ने कहा कोई मसला नहीं है, अभी आपने जो चलाया है हरबा और सारे लोगों ने भी चलाया है, आपके वज़ीरों ने भी, अभी आप एक मौका मुझे दें तो अभी मैं ये आपको पकड़ के दूँगी। तो बादशाह ने कहा कोई मसला नहीं है, अभी इसको मुझे पकड़ के दो। तो लड़की ने क्या किया कि सुबह के वक्त निकली, सारा दिन वहाँ घूमी फिरी और शिकार किया। शिकार करके वो रात को जब आ रही थी इसने अपनी बादशाही में जो इसने पहले ये किया कि देखा कि वो चोर रहता कहाँ पे। उसने देखा कि वो चोर जो है ना वो वहाँ पे रहता है, एक झोपड़ी है वहाँ पे रहता है, लेकिन जो ना वो सबूत नहीं मिल पा रहा था कि ये चोर है। वहाँ पे जाता तो इसका पैरा ही नहीं लगता, इसका निशान ही नहीं होता कि ये चोर है। तो उस लड़की ने कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, मैं आज यहाँ पे आई हूँ, पता नहीं आप कौन हो, लेकिन ये जो मैं शिकार करके आऊँ आप इसको पकाएं, कुक करें तो हम इसको खाते हैं। तो ऐसे कुक कर रहे थे, कचहरी करे तो बादशाह वो जो शहज़ादी थी वो तो बहुत हसीन थी। चोर जो है ना वो उस पर आशिक हो गया। उसने कहा शहज़ादी उसके साथ रात बिताई, कचहरी की और कुछ नहीं किया। कचहरी करके उसको कहा कि अभी सुबह के वक्त उसने कहा कि अभी मैंने नींद नहीं की है, अभी मैं यहाँ से जाऊँगी, मैं वो जो बादशाह है मैं इसकी बेटी हूँ, आपने मेरी मदद की है, आपने सारी रात मुझसे कचहरी की, हम बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए हैं और आपने मेरी मदद की है। अब आप ऐसा करेंगे, आप मेरे हवेली में आ जाएं तो वहाँ पे डिनर करके जाएं या लंच करके जाएं, मैं आपको दावत देती हूँ। चोर ने कहा कि कोई मसला नहीं है, मैं इंशाल्लाह आ जाऊँगा। टाइम डेट फिक्स हो गई। उस दिन क्या किया कि जो शहज़ादी थी उसको पता था कि ये आ जाएगा। उसने क्या किया कि जो सामने उसने कमरा बनवाया अपने महलात में, और सामने कमरा जो है ना वो वहाँ पे इसने क्या किया कि वो सोना रख दिया।
वहाँ पे सोना नहीं था, वो उसको कलर जो थे ना उसको कलर करके दिया, जो भी कूड़ा सोना था, जाली सोना था, ठीक है, उसको उसने कलर कर दिया कि ये जैसे सोना लगे। उसने वहाँ पे बहुत ही ढेर लगा के रख दिया। तो वो जैसे ही इसकी मेहमानी पे आया, इन दोनों ने खाना खाया, तो वो जो चोर था ना, वो चोरी था, उसको चोरी करनी थी। तो उसने देखा हाँ बहुत ही अच्छा माल पड़ा है यार यहाँ पे। तो उसने देखा कि सारा सोना है। उसने कहा अगर ये दाल लग गया ना मुझे तो मैं तो अमीर हो जाऊंगा। उसने क्या किया कि वहाँ पे मानी खाई, लेकिन उसका ध्यान था ना वो शहज़ादी पे नहीं था। उस रात उसका ध्यान शहज़ादी पे था, लेकिन आज रात जो है ना उसका ध्यान वो उस माल पे था, उस सोन पे था। तो उसने क्या किया, जल्दी जल्दी से खाना खाया, फिर वो वापस चला गया। उसने कहा थैंक यू, आपने मुझे खाना खिलाया। शहज़ादी ने कहा कोई बात नहीं है। तो वो वहाँ से चला और उसने सोचा कि ये अभी मुझे कैसे उठाना है। सो उसने क्या किया कि उसने कहा कि आज ही रात जाता हूँ, मुझे सफ़र नहीं हो रहा। और वो जो शहज़ादी थी उसने क्या किया, वहाँ पे जो सोना पड़ा था, कूड़ा सोना पड़ा था, उसको रंग लगाया हुआ था सोने का। तो उसने क्या किया कि अपने महलात के करीब जो सिक्योरिटी थी वो सख्त की गई थी, उनको काले जोड़े दिए। उसने कहा कि ये काले जोड़े हैं आपके पास, अगर कोई आए तो बस आपने दरवाज़ा बंद कर लेना है। तो उसको लड़की को तो पता था कि ये है ही चोर, इसकी आज तो नज़र मेरे ऊपर थी ही नहीं, इसकी तो इस पर इसके पास सब्र नहीं होगा, ये आ जाएगा। तो वो चोर भी था, उसने वो आ गया उस महलात में और डायरेक्ट इधर देखा ना उधर देखा, बस उसको हिरसी था इस सोन का। तो वहाँ वो उसी कमरे में चल गया। जब उसी कमरे में चला गया तो जो सिपाही थे उन्होंने इसको कैद कर लिया। सुबह के वक्त उसको लेके आए, तभी फिर वो चोर पकड़ा गया। ऐसे तो चोर जब उसे पकड़ा गया तो फिर उसको सज़ा दी गई कि आपकी इतनी सज़ा है, आप अगर ये आप उसको ज़मीन दी गई कि आप इतनी ज़मीन जरखेज़ करके दें हमें तो हम आपको छोड़ देंगे। फिर उसने इतनी ज़मीन जरखेज़ की, बहुत ही ज़मीन थी, बहुत ज़मीन थी, उसको टाइम लगा बहुत। फिर वो है ना वो बहुत कमज़ोर हो गया। फिर उसने क्या किया कि अपनी उसने चोरी छोड़ दी, फिर वो काम करने लगा। अगर क्योंकि चोरी करता भी तो अगर कोई चोरी होती भी थी ना, कोई अगर करेगा भी अगर होती तो इसका नाम आता, क्योंकि यही चोर था। फिर इसने चोरी नहीं की और ये अल्लाह से दुआ करता था, अल्लाह ताला इस जो बस्ती में कोई चोरी ना हो, अगर चोरी हुई तो फिर मेरा नाम आएगा। तो इसने अपनी मेहनत मजदूरी की और अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। तो ये दोस्तों मेरी कहानी थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जो है ना अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको सब्सक्राइब का नहीं बोलता मैं, क्योंकि अगर आपको और वीडियो चाहिए होंगी तो आप सब्सक्राइब करेंगे, अगर नहीं चाहिए तो ना करें। लेकिन आपने ये वीडियो देखी, आप इसको लाइक करें अगर आप इंजॉय किया है, और कमेंट भी कर दें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।